हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है दोपहर के वक्त कोई आपको याद करके क्या सोच रहा है। तो जनरल रीडिंग है। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। शुरुआत करेंगे टैरो से। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये होगा 10। एक लव मैसेज भी ले लेते हैं। ये रहा मैसेज। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है द मैजिशियन का। तो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव करना चाहते हैं। जैसे मैजिशियन का कार्ड होता है, वो मैजिक कर सकता है, जो चाहे वो ऑप्शन अवेलेबल है उसके सामने, उसमें से कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है ये भी वो खुद डिसाइड करता है। वैसे ही आपके पर्सन यहाँ पे जैसे एक हाथ में वैंड है और एक हाथ में सॉर्ड है, मतलब कम्युनिकेशन भी शायद आपसे कुछ क्लियरली करना चाहते हैं और आपकी तरफ एक्शन भी लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे पीछे की तरफ जो पेंटेकल है उसके ऊपर भी ये थोड़ा सा क्रॉस की तरह बन रहा है। यहाँ पे आपने देखा जिस तरह से। तो अगर इनके करियर के अगेंस्ट भी कुछ बातें जा रही हैं और अगर फैमिली के अगेंस्ट भी कुछ बातें जा रही हैं, फिर भी शायद ये कुछ ऐसा एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं जिससे उनके इमोशनल फुलफिलमेंट हो सके। क्योंकि यहाँ से कप से निकल के ये जो धुएं जैसा दिख रहा है ये और कुछ नहीं है, ये इनके जज्बात। तो अपने जज्बातों को काफ़ी ज़्यादा घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, यानी कि राइट नाउ इमोशनल होके आपसे कुछ क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं क्योंकि आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं और इसीलिए फैमिली, करियर, इन सब बातों को उन्होंने पीछे ढकेल दिया है। उनके लिए ये सब जज्बात पहले आते हैं जो ये राइट नाउ फील कर रहे हैं। ही और शी कोई भी हो सकता है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, प्यार के बारे में। नेक्स्ट है टेम्परेंस। जैसे यहाँ पे 2 जग है लेकिन इस पर्सन ने सिर्फ एक ही जग को हाथ में उठा के रखा है। वैसे ही यहाँ पे जो पर्सन खड़ा है वो पानी के अंदर है, यानी कि अपने इमोशंस में थोड़े से डूबे हुए हैं, खोए खोए से हैं। क्या करना है उसके बारे में डीप थिंकिंग चल रही है और इसीलिए जैसे यहाँ पे एक तरफ अगर इस जग को हम काउंट करें तो ये उनके अपने इमोशंस हैं। तो अपने इमोशंस आपके सामने रखने से पहले खुद को क्लैरिटी महसूस करवा रहे हैं कि अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो किस तरह से आगे। जैसे नदी में उतरने से पहले कुछ लोग सोचते हैं कि पानी गहरा तो नहीं है, थोड़ा सा टेस्ट करना चाहिए, मतलब किनारे से एक अंदाज़ लगाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही अपने जज्बातों के इस बहाव में वो थोड़े से बह रहे हैं, जिसकी वजह से अपने जज्बात किस तरह से आपके सामने रखने चाहिए इसके बारे में भी सोचा जा रहा है। फिर है 4 ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, यानी कि कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है। बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग चल रही है, इर्द गिर्द ढेर सारे कप है, डेट टाइम है। इसका मतलब
ये पर्सन अगर आज सैटरडे एंजॉय कर रहे हैं, उनकी छुट्टी का दिन है, तो हो सकता है राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा ये सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ा हेडेक वगैरह भी हो रहा है, जिसकी वजह से चाय कॉफ़ी एक्सेट्रा भी बहुत ज़्यादा इन्होंने शायद लिया हुआ है और राइट नाउ भी शायद ले रहे हैं, क्योंकि सिर दर्द काफ़ी है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने दिमाग से उन बातों को निकाल देना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई छोटी मोटी एक्शन लेने से पहले भी कुछ पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं, यानी कि एक छोटी सी बात करने से पहले भी वो 100 बार सोचना पसंद करते कि ये सही होगा या गलत होगा, ये ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए। तो अपने ही जज्बातों में खोए हुए हैं और ये उनके दिल के डीपेस्ट थॉट्स हैं। मतलब उनके दिल के गहराइयों में आपके लिए जो जज्बात है वो तो सिर्फ इन्हें ही पता है, लेकिन शायद वो जज्बात आपसे कनेक्ट इस तरह से कर रहे हैं कि खुद को ही थोड़ा सा खोया हुआ महसूस कर रहे हैं। फिर है 6 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरिस, लियो या फिर सैजिटेरियस, यानी कि मेष राशि है, सिंह राशि है और धनु राशि है। तो जैसे यहाँ पे ये पर्सन घोड़े पे सवार होके एक झंडा लहरा है, वैसे ही पर्सन जो है जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं वो अब एक्शन मोड में उतर के आना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने आपके सामने लड़ाई का ऑप्शन रख दिया है कि करो या मरो, इस तरह का कुछ, तो क्या करना पसंद करेंगे कि आपकी विड्रॉ करना है या एक्शन लेनी है? मतलब युद्ध के मैदान में उतरना है या वहाँ से क्विट करना है। तो इस पर्सन ने एक्शन मोड चुनने के बारे में शायद सोचा है कि जो होगा वो देखा जाएगा, मुझे बस जीत हासिल करनी है। और जैसे यहाँ पे ये झंडा लहरा रहा है ये पर्सन, वैसे ही वो पर्सन भी, यानी कि जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो किसी बात को लेके जीत हासिल करना चाहते हैं। ऑब्वियसली ये प्यार की बात है, तो प्यार को पाना है तो लड़ाई का जैसा थोड़ा सा बहुत फेस करना ही पड़ता है। मतलब यूँ ही नहीं कहा जाता कि प्यार में बहुत मुसीबतें फेस करनी पड़ती है जो लोग सच्चा प्यार करते हैं। तो वैसे ही अब ये पर्सन शायद सही मायने में मुसीबतों का सामना करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर है द लवर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 लोग हैं। इसका मतलब इस पर्सन के इर्द गिर्द कोई ऐसी एनर्जी ये फील कर रहे हैं कि उन्हें भी एहसास हो रहा है कि कोई तो है जो इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मेल फीमेल जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके कांटेक्ट में कोई ऐसा पर्सन है जो उनसे इस तरह से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है और उनको ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि उनके दिल में इस पर्सन के लिए लव रिलेटेड फीलिंग्स है। और ये पर्सन डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते, यानी कि उन्हें पता है कि किस तरह से अपने जज्बातों को संभालना है। शायद इसलिए आपको कुछ बातें क्लियरली बताना चाहते हैं, अपने जज्बातों से जुड़ी स्पेशली दिल की बातें। फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून। जैसे मान लीजिए आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बता रहा है कि उसके दिल में आपके लिए जज्बात है, लेकिन आपको तो पता है ना कि आपके दिल में किसके लिए जज्बात है। तो आप जिस तरह से उस पर्सन की एनर्जी को महसूस करते हुए एक इरिटेशन फील करेंगे कि क्यों है ये मेरे आसपास, मुझे नहीं चाहिए इसका ऑरा, ये एनर्जी ही मुझे नहीं चाहिए, मुझे पता है मेरे दिल में किसके लिए प्यार है। और इस वजह से आप उस पर्सन से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होना ही पसंद करेंगे। तो ऐसी एनर्जी इस पर्सन की है, यानी कि आपके पर्सन की, जो थोड़ा सा इरिटेटेड फील कर रहे हैं उस थर्ड पर्सन की वजह से। और शायद इसलिए उन्हें लग रहा है कि अब बहुत हो चुका, अब मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी लाइफ में चीज़ें करनी है, भले ही उसका अंजाम कुछ भी क्यों ना हो। और फाइनल कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून। सही समय का काफ़ी वक्त से शायद इन्होंने इंतज़ार किया है, लेकिन राइट नाउ अगर प्रेजेंट मोमेंट की हम बात करें तो एक तरफ तो उनका दिल ये कहता है कि जैसे आपके बिना उनकी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल बेरंगी है। जैसे यहाँ पे ग्रे कलर है, ये लेडी जो है वो बहुत ज़्यादा सैड है। और वैसे ही आपसे जब जुड़ जाते हैं, वो आपके ख्यालों में खो जाते हैं, तो वही ज़िंदगी उन्हें एक सेकंड में कलरफुल लगने लगती है। उस ज़िंदगी के मायने ही बदल जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब इस ग्रे शेड से निकल के उन्हें इस कलरफुल ज़िंदगी में एंटर करना ही है। अब बहुत हो चुका ये सैडनेस, अब इस एनर्जी से बाहर निकलना है। तो शायद सैटरडे संडे की वजह से भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग आपसे मिलके अपने दिल के जज्बात भी क्लियर करना प्रेफर कर रहे हैं। ठान लेना, जैसा कि मैंने अभी कहा कि इस पर्सन ने कुछ एक्शन मोड लेने का ठान लिया है, यानी कि मुसीबतों का सामना करना है। ठीक है, ओके, इट्स ओके, कभी ना कभी तो घर वालों का सामना करना है, कभी ना कभी तो बात बतानी है कि आप दोनों एक साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रॉब्लम्स तो फेस करनी ही है, आज नहीं तो कल, तो इट्स ओके, चलो अभी करते हैं। तो इस तरह का उन्होंने शायद कुछ डिसीजन मेकिंग बना लिया है। उन्हें पता है कि जो रिश्ता आप दोनों राइट नाउ
इमेजिन कर रहे हैं, वो फ्यूचर जिसमें आप दोनों को एक दूसरे के साथ ज़िंदगी जीनी है, वहाँ पहुँचने तक कुछ आफतें आपके सामने आ सकती है। यानी कि आफतों से होके आपको अपना रुख चूज करना पड़ सकता है। ये जो सफ़र है वो आफतों से भरा हुआ हो सकता है। लेकिन राइट नाउ इस पर्सन ने, जैसा कि हमने अभी देखा, कि ठान ही लिया है, आफतें आएंगी तो आएंगी, ऐसे नहीं तो वैसे आएंगी, तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं सामना बेवजह। तो राइट नाउ उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो वक्त है वो काफ़ी ज़्यादा अकेलेपन में जी रहे हैं और ये बेवजह ही ज़ाया हो रहा है। यानी कि अगर उन्हें आपके साथ ही हर लम्हा जीने की चाहत है तो बेवजह क्यों अकेलेपन की ज़िंदगी जिए, क्यों सैडनेस में रहे, कब तक आखिर इंतज़ार करें। मतलब कई बार कुछ लोगों को समझाना इतना इजी नहीं होता और वक्त की बात होती है। कई बार कुछ लोग डिसीजन बनाने के लिए थोड़ा वक्त ले लेते हैं, लेकिन जब इस पर्सन को एहसास ही हो रहा है कि एक एक दिन उनकी ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट दिन है और बेवजह ही सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ तो क्या हुआ, वैसा हुआ तो क्या हुआ, तो इससे अच्छा तो है कि एक बार ही हम उस सिचुएशन को या फिर उस प्रॉब्लम को या फिर उन लोगों को फेस कर ही देते हैं। जो होगा वो देखा जाएगा। आफ्टर ऑल हमने डिसाइड तो किया ही है ना कि हमें क्या चाहिए, प्यार की कश्ती। तो इन्हें पूरी तरह से एहसास हो रहा है कि वो आपके साथ इस प्यार की कश्ती में सवार हैं और ये उस कश्ती को आगे बढ़ा के ले जाना चाहते हैं जहाँ पे उनका मन है। मतलब जैसा कि पहला ही कार्ड आया था मैजिशियन का, वैसे ही ये पर्सन अपनी मर्जी से उस कश्ती को चलाना चाहते हैं और उनका मन है कि वो कश्ती सिर्फ उसी दिशा में जाएगी जिस दिशा में ये उस कश्ती को लेने देना चाहते हैं। बेख्याली, तो थोड़ा सा बेख्याली का भी आलम है, अपने इमोशंस में खोए हुए हैं। कुछ समझ में तो नहीं आ रहा कि इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं। मतलब सोच रहे हैं ये तो उन्हें पता है, लेकिन नॉन स्टॉप थिंकिंग प्रोसेस चल रही है जिसकी वजह से ये बेख्याली का आलम छाया हुआ है। तुम मेरे हो, उन्हें पता है कि आपके दिल में भी उनके लिए ढेर सारा प्यार है और वो अब खुल के दुनिया को बताना चाहते हैं, शायद दुनिया के सामने आपको बताना चाहते कि तुम सिर्फ मेरे हो या तुम सिर्फ मेरी हो। तो ये एहसास आपको भी करा देना चाहते कि आफत आए तो आफत आए, लेकिन अब मैंने ये ठान लिया है कि तुम सिर्फ मेरी हो या तुम सिर्फ मेरे हो। राह देखना, काफ़ी वक्त से शायद आपने इस पर्सन के एक्शन मोड की राह देखी है। मतलब शायद आप दोनों ने इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेने के बारे में सोचा था, तो हो सकता है आप दोनों ने फैसला किया होगा कि कुछ देर के लिए थोड़ा माहौल देख लेते हैं, सही वक्त पे हम सबको बता देंगे। तो ऐसी राह आपने भी देखी है और इस पर्सन ने भी काफ़ी शायद राह देखने को आपको कहा हुआ हो सकता है, लेकिन अब उन्हें लगता है कि बहुत हुआ ये राह देखना, अब तो इनफ इज़ इनफ, रोना। तो राइट नाउ शायद अपने दिल के जज्बातों में उलझे हुए होने की वजह से अगर कोई फीमेल पर्सन है तो उसको रोना आ रहा है, और अगर कोई मेल पर्सन है तो भी उन्हें इस तरह का फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है कि उनका अब सिर्फ रोने का मन कर रहा है कि अब बस हुआ, कोई है ही नहीं जो मेरे इस सिचुएशन को, मेरे अकेलेपन को समझे ख्वाबों में। तो शायद काफ़ी सारी इमेजिनेशन है उनके दिलो दिमाग में आपको लेके, वो बातें रियलिटी में नहीं हो रही। यानी कि आपके साथ अगर रोमांटिक पल बिताना चाहते हैं, कुछ हैप्पी मोमेंट्स जीना चाहते हैं, तो वो सब जो हो रहा है वो सिर्फ ख्वाबों में हो रहा है, रियल लाइफ में नहीं हो रहा। मतलब रियलिटी में सिर्फ ये ग्रे शेड में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें एहसास हो रहा है कि ये बातें तो रियल लाइफ में नहीं हो रही। फिर ख्वाबों में होने का मतलब क्या है, क्योंकि नींद खुलते ही वो ख्वाब कहीं गायब से हो जाते हैं। और यही वजह है शायद इनके सैडनेस की, कि प्यार भी है मेरी ज़िंदगी में और नहीं भी है, ये कैसा है मेरी लाइफ का पल। नेक्स्ट है राहों में। तो आपका इंतज़ार इन्हें भी है, मतलब आपको भी आपके पर्सन के साथ ज़िंदगी जीनी है और इनको भी आपके साथ ज़िंदगी का सफ़र पूरा करना है। लेकिन इनको भी पता है कि राहों में कुछ मुसीबतें, कुछ आफतें ज़रूर है। मतलब आप दोनों को एक दूसरे के साथ आते हुए भी कुछ ऐसी आफतों का सामना करना पड़ रहा है और आगे भी पड़ सकता है। लेकिन अब जब इन्होंने पूरी तरह से ठान लिया है तो ऑब्वियसली ये आपको वही बताना चाहते हैं कि मैं एक्शन भी लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ, और क्यों लेना चाहते हैं इसकी भी क्लैरिटी अब वो बता देना चाहते, क्योंकि उनके दिल के ये जज्बात अब संभले नहीं संभल रहे। देखते उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट। तो उन्हें पता है कि पूरी दुनिया एक तरफ और आपके दिल में इस पर्सन के लिए जो जज्बात है वो एक तरफ। मतलब आपको अगर ऑप्शन दिया जाए
कि आपको अपने पर्सन को चूज़ करना है या पूरी दुनिया को, तो उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया के सामने आप इस पर्सन के प्यार को ही पहली प्रायोरिटी देंगे, यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो होगा वो इस प्यार को ही होगा। और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से शायद अब ये उन मुश्किलों का, उन आफतों का सामना करने के लिए तैयार है। तो ये था जनरल रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।